In this one, we are going to read about the advanced ITT का question bank that is relating to our advanced ITT ट्रेनिंग से related होता है. तो उसके लिए भी हमें पढ़ना तो पड़ता है because उसका भी हमारा separate paper होता है and all. तो these are the basic question and we have given the book as well from the institute. So let's proceed for the same. XML stands for XML की full form क्या होती है? XML की full form होती है Extensible Markup Language. Extensible Markup Language. तो ये तो easy question था. आंसर हमें यहाँ पे भी दिया है. देन आता है हमारा XML is a dash recommendation. XML किसका रिकमेंडेशन है? तो XML जो है रिकमेंडेशन है W3C का. That is W3C. It is the recommendation of W3C. Then आता है हमारा XML is a language that is very similar to which language? XML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि किससे बहुत ज्यादा सिमिलर है. तो that is similar to HTML. HTML से सिमिलर है. तो XML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सिमिलर है to which language? that is with the HTML से सिमिलर है. करेक्ट. उसके बाद आता है हमारा DTD stands for which is called XML schema. DTD का मतलब क्या होता है? DTD का मतलब होता है document type definition. DTD का क्या मीनिंग होता है? What DTD stands for? What DTD stands for? तो that is nothing but the document type definition. इसका मतलब होता है document type definition. To create XML map from XML schema, go to which tab in Excel? अगर हमें XML क्रिएट करना हो XML मैप को, अगर हमें कोई एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज वाले मैप को क्रिएट करना हो XML स्केमा से, तो गो टू विच टैब इन एक्सेल में हमें किधर जाना होता है? दैट इज दी डेवलपर. डेवलपर में हमें जाना होता है. डेवलपर टैब के अंदर जाना पड़ता है. XML is cache sensitive. XML जो है वो cache sensitive है. Is it true? तो yes, XML जो है वो cache sensitive है. ये सारे जो प्रैक्टिकल तो हमने अपनी ट्रेनिंग्स में किया होता है, बट अब हमें इसको क्विकली रिकैप करना है. तो हम क्विकली रिकैप कर रहे हैं द सेम. हम अभी यहाँ पे इसको ऐसा समझ नहीं रहे. हम लर्न कर रहे हैं फ्रॉम द एग्जाम पर्पस बिकॉज हमारा एग्जाम जस्ट 1-2 डेज बाद ही है. दैट इज वाई. तो XML इज अ केस सेंसिटिव है, तो ये है ट्रू. उसके बाद आता है हमारा एक्सेल वर्क्स प्राइमरली विथ डैश टाइप्स ऑफ XML फाइल्स. XML कितने प्राइमरली विथ डैश टाइप्स ऑफ XML फाइल्स. XML जो है वो वर्क करता है कितनी टाइप्स की फाइल्स के, कितनी टाइप्स के फाइल्स के साथ, कितनी टाइप्स के. XML जो है वो कैश सेंसिटिव है. दिस इज ट्रू. एक्सेल जो है वो वर्क करता है प्राइमरली विथ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ XML फाइल्स? दैट इज 2 टाइप्स ऑफ XML फाइल्स के साथ. एक्सेल वर्क करता है प्राइमरली विथ 2 टाइप्स ऑफ XML फाइल्स के साथ. तो हम क्या बोलते हैं? दैट एक्सेल वर्क करता है, एक्सेल वर्क्स प्राइमरली विथ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ XML फाइल? So that the same as the two types of XML file. उसके बाद आता है हमारा what is the file extension of schema file which contain a schema tag? What is the file extension? File extension क्या है? schema file जो कि जिसमें contain होता है schema tags. तो that is .xds. ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ स्केमा फाइल विच कंटेन स्केमा टैग होता है जिसमें दैट इज .xds. उसके बाद आता है VBA स्टैंड्स फॉर. VBA में क्या आता है? VBA में आता है हमारा विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन. VBA में क्या आता है हमारा? दैट इज visual basic for application. This is what? This is the application. Visual basics
basic for application. Then macro enabled workbook file extension is macro book वर्कबुक फाइल का एक्सटेंशन क्या है मैक्रो तो दैट इज समथिंग रिलेटिंग टू एम से रिलेटेड है एम तो हम बोल सकते हैं डॉट एक्स एल एस एम मैक्रो है तो डॉट एक्स एल एस एम उसके बाद देर आर डैश वे टू ओपन अ मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक कितने टाइप्स के तरीके होते हैं टू ओपन अ मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक तो देर आर थ्री तो इसमें हमारे पास है थ्री देर आर थ्री वेज टू ओपन अ मैक्रो उससे पहले हमारे पास टू में क्या था एक्सेल वर्क करता है प्राइमरली विथ टू के साथ अनोवा स्टैंड्स फॉर अनोवा मतलब क्या होता है दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज अनोवा स्टैंड्स फॉर अनोवा का क्या मतलब होता है व्हाट इज अनोवा स्टैंड्स फॉर दैट इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा क्या होता है व्हाट इज अनोवा अनोवा स्टैंड्स फॉर द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अ फंक्शन डज नॉट रिक्वायर एन आर्ग्यूमेंट इज एक फंक्शन जहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो है दैट इज टुडे एक फंक्शन जहां पे कोई भी आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो क्या है टुडे इन एक्सेल देयर आर डैश फंक्शंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सेल में कितने फंक्शंस होते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन तो देयर आर फाइव फंक्शंस होते हैं हमारे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन SLN function used to calculate depreciation as per जो SLN function है यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड SLM की तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन मेथड SLN फंक्शन जो है यूज किया जाता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन को एज पर SLM बेसिस पे किया जाता है दिस इज नॉट सम या फिर डिमिनिशिंग या किसी और मेथड नहीं हमें देखना है SLM मेथड को SLN फंक्शन का यूज किया जाता है ताकि हम कैलकुलेट कर पाए डेप्रिसिएशन को एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड इसमें भी अलग अलग है SYD फंक्शन कैलकुलेट किया जाता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड हम अगर यहाँ से थोड़ा आइडिया लगाए तो यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड है SYD यानी कि सम ऑफ डिजिट मेथड है DB यानी कि डिमिनिशिंग होगा उसमें ऑफ कोर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और DDB थोड़ा थोड़ा रिसेंबल भी कर रहा है डबल 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 डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड DB मतलब डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड SYD मतलब सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड SLN मतलब स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड VDB फंक्शन यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एज पर द वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग पीवी रेशियो स्टैंड्स फॉर पीवी रेशियो मतलब क्या होता है दैट इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बहुत सारा तो हमारे कोर्स से सिमिलर आ रहा है बीईपी क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट दिस इज सो सिंपल फिर डेटा वैलिडेशन अवेलेबल इन विच टैब डेटा वैलिडेशन किस में अवेलेबल होता है दैट इज इन द डेटा टैब इससे पहले जो क्वेश्चन आया था डेवलपर टैब का वहां पे हमारे पास था एक्सएमएल मैप फ्रॉम एक्सएमएल स्कीमा तो हमने बोला डेवलपर टैब यहाँ पे डेटा वैलिडेशन हाँ मम्मी उसको म्यूट कर दो ना नहीं ये इसके इधर वाला ऊपर सबसे ऊपर ब्लैक नहीं हाँ ये हाँ म्यूट हाँ हो गया ओके विच फंक्शन उसके बाद आता है हमारा डेटा वैलिडेशन अवेलेबल इन विच टैब डेटा वैलिडेशन किस टैब में अवेलेबल होता है दैट इज अवेलेबल इन द डेटा डैश फंक्शन रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ गिवन डेटा रेंज बेस्ड ऑन रो एंड कॉलम फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू फ्रॉम अ गिवन डेटा रेंज बेस्ड ऑन रो एंड कॉलम तो इसका आंसर है हमारा आंसर इज इंडेक्स so dash function returns value from a given data range based on a row and column. So that is the index. Which function categories are not available in Excel? कौन सी function category available Excel में नहीं होती तो arts जैसी function category Excel में नहीं होती है PMT function is belongs to which category of Excel function? PMT function belong करता है to which category of Excel function? That is the financial. किससे belong करता है? That is to the financial से.
PMT function is belong to which category of Excel function? PMT function जो होता है वो किससे belong करता है? Which category of Excel function? That is the financial. NPV stands for, NPV मतलब होता है net present value. NPV means what? Net present value. Then आता है हमारा is function uses a fixed rate to calculate depreciation. कौन सा function हम use करते हैं as a fixed rate to calculate depreciation? That is the DB function को हम use करते हैं. DB function को हम use करते हैं. So for what? For the fixed rate के लिए. Which of them is not a conditional operator symbol? Conditional operator symbol कौन सा नहीं है? तो इसमें से ये नहीं है. This is not the conditional operator symbols. उसके बाद strings are to be always enclosed in double quotes when used in a formula. This is what strings are to be always enclosed. String are always to be enclosed in a double quote when used in a formula. तो उसमें आएगा हमारा true. फिर है parentheses are used to change the order of calculation. तो again it is true. अभी तक फॉल्स तो हमारा आया ही नहीं. पैरेंथेसिस आर यूज किया जाता है टू चेंज द ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन. तो अगेन इट इज ट्रू. इन एक्सेल द फंक्शन इक्वल्स टू एबीएस -4 रिटर्न ये क्या होता है? दैट इज 4. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4. एबीएस -4 रिटर्न्स विल बी आंसर. हम रिटर्न 4. डैश फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिविजन. दैट इज मोड. Dash function return the remainder after a number is divided by a divisor. Mode. If user want to display the formula rather than the result of the formula, then choose. अगर user चाहता है display करना formula rather than the result of the formula, then choose. अगर user जो है वो चाहता है display करना formulas को display करना rather than the results of formula, then उसे choose करना होगा formulas, then formula auditing, then show formulas. फॉर्मूला चाहता है तो वो ये लगा दे फॉर्मूला ऑडिटिंग एंड देन शो फॉर्मूला. डैश रिवील अबाउट द करंट एंड द फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी. क्या बताती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? रिवील अबाउट द करंट एंड द फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी. विच ऑफ देम इज अ इंटेंजिबल एसेट? इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट है? तो गुडविल एंड पेटेंट. गुडविल एंड पेटेंट जो है दैट इज द इंटेंजिबल एसेट. CR stands for, CR मतलब क्या होता है? CR is nothing but the current ratio. CR stands for the current ratio. QR stands for, QR मतलब क्या होता है? QR is the quick ratio. QR is what? Quick ratio. Debt equity ratio is equals to long term debt divided by shareholders fund. Debt equity में क्या होता है? Debt divided by equity. इक्विटी में शेयर होल्डर फंड आ गया. डेट में क्या था? लॉन्ग टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट तो हम यहाँ पे इसे कंसिडर कर रहे हैं. डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट. ओके. ACP stands for, ACP is the average collection period. FATR stands for, FATR is the fixed asset turnover ratio. FATR क्या होगा? FATR will be the fixed asset. उसके रूम में FATR is पढ़ाई कर रहा है ना? मुझे नहीं पता. FATR stands for, FATR is the fixed assets turnover ratio. A dash can be a numerical fact. A dash can be a numerical fact. उसमें क्या? Statistics में क्या है? That can be a numerical fact. Dash stands for reduction in value of fixed asset. Dash stands for reduction in value of fixed assets में reduction हो जाता है. तो depreciation की वजह से there will be reduction in the value of the fixed asset. Value of fixed asset is generally reduced over the period of time due to, value of assets जो है वो क्यों फॉल होती है? बिकॉज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, द चेंज इन द टेस्ट ऑफ अ पीपल, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ द अबव. दिस वी ऑलरेडी नो द थिंग्स. प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस कर देंगे. तो दिस इज तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमें लग रहे हैं. चलो कोई बात नहीं, हम इसे पढ़ते तो है. What will be the examples of fixed cost? are example क्या होंगे fixed cost के? both A and B. both A and B मतलब fixed cost में salary of administrative staff को salary देनी है, office rent देना है, तो ये सारा जो है हमारा एक fixed cost बन जाता है. Cash budget is prepared for planning for future as far as movement of cash is concerned. Cash budget को prepare किया जाता है for planning, for future को plan करने के लिए as far as movement of cash is concerned. तो the answer is again true.
Discounting is not the process of determining the present value of a payment or a stream of payment that is to be received in the future. ये बोल रहा है कि यार ये प्रोसेस नहीं है, तो ये तो प्रोसेस है, तो दिस विल बी फॉल्स. पैन मस्ट हैव 10 कैरेक्टर्स होते हैं, दिस वी ऑलरेडी नो. Sample means the units of items selected for study or consideration in a population means the total set of data used for selecting the samples. Again, it will be true. Sample मतलब क्या होता है? That is the unit or items or selected for study or consideration in a population means the total set of data used for selection of sample. Again, it is true. Dash analysis relates item in the financial statement in a manner that drives out performance information about the company. Dash analysis relate करता है the items in the financial statement, कि जो items है financial statement in a manner that drives out performance information about the company. So this is a financial issue. How to restrict to run a macro automatically when starting Microsoft Excel. कैसे हमें restrict करेंगे to run a macro automatically when starting the Microsoft Excel? Hold down the shift key during startup. What we will do, that is that we will how to restrict to run a macro automatically. कैसे आप restrict करोगे to run a macro automatically when starting Microsoft Excel? तो आप क्या करोगे? Hold down the shift key during the startup. When option allow you to bold all the negative values within the selected cell, जब option allow करे to bold करना हो आपको जितनी भी negative values है, तो उसमें आप क्या करो? Conditional formatting लगा लो. That how can you do the same? By conditional formatting. So which option allow you to bold all the negative value within the selected cell range? That is conditional formatting. Dash allow us to perform the calculation or operation that would otherwise be too cumbersome or impossible altogether. हम क्या बोलते हैं? Dash allow us to perform calculation. ये हमें allow करता है to perform calculation or operation that would otherwise be too cumbersome or impossible altogether. That will be the worksheet function. Dash allow us to perform, कैसे हम calculation करेंगे, operations करेंगे that would otherwise be too cumbersome or impossible altogether. That is the worksheet function. Statistical function in Excel help to calculate. Statistical function हमें मदद करता है arithmetic mean में, median में, mode में, and all of the above सारी चीजों में हमें मदद करता है. Discounting factor formula क्या होता है? Discounting factor formula is 1 divided by 1 plus r की power n. Dash is considered as non-cash expenditure and occupies prominent place in a profit and loss account. Is Dash is considered as non-cash expenditure माना जाता है and occupies a prominent place in a profit and loss account. वो क्या है? That is a depreciation. Depreciation को हम consider करते हैं non-cash expenditure and occupy करता है prominent place in, and ये occupy करता है prominent place in P&L account में. The value which can be realized at the end of life of fixed asset by selling is called, जो value होती है which जो कि realize होती है हमें at the end of life of fixed asset by selling, it is called salvage value. कौन सी ऐसी value which can be realized at the end of life में तो salvage ही मिलती है, fixed asset by selling, it is called salvage value. Dash is prepared for planning for future as far as movement of cash is concerned. Dash is prepared किया जाता है for planning for future as far as the movement of cash is concerned. उसे हम बोलते हैं that is the cash budget. Dash is prepared for planning for future as far as. Dash prepare किया जाता है for planning for future as far as the movement of cash is concerned, that is the cash budget. Dash is a process for determining the present value of a payment or a stream of payment that is to be received in the future. Dash is एक ऐसी process है जिसमें हम determine करते हैं the present value क्या होगी of a payment or a stream of a payment that is to be received in the future. उसे हम बोलते हैं discounting. Dash is one of the core principle of finance and is the primary factor जो कि use की जाती है in pricing a stream of cash flow such as those found in a traditional bond or annuity. Dash is one of the core principle है ये of finance और is a primary factor है जो कि use की जाती है pricing a stream of cash flow such as those found in a traditional bond or annuity. से हम बोलते हैं discounting. XML schemas in Excel are called XML. XML schemas जो होता है Excel में उसे हम बोलते हैं elements.
एक्सेल अलाउ करता है हमें, हम क्या बोलते हैं, Excel allow us to use various function and even simple mathematical calculation which can be used for. Excel allow us to use various functions and even simple mathematical calculation which can be used किया जाता है all of the above purpose के लिए. Excel allow करता है us to use, हम कैसे various functions का use करें simple mathematical calculations का, जैसे financial analysis के लिए, equity analysis के लिए, leasing decision and the list goes on. तो ये हमें सारे functions के लिए इस्तेमाल किया जाता है. This is all of the above. Which cell reference show the reference to other sheet or reference to other workbook and Excel? इनमें से कौन सा cell reference हमें show करता है the reference to other sheet or reference to other workbook in Excel? That is the sheet 2. That is the sheet 2 C4. Which of them is not a range reference? इनमें से कौन सी range reference नहीं है? तो A1, A2, A3 और A4. This is not the range reference we can say. बाकी हमें सारा range reference दिख रहा है, but this is not the range reference. Interest coverage ratio equals to, interest coverage ratio किसके equal होता है? Interest coverage ratio is the EBIT divided by the debt interest. इसको हमें interest coverage ratio EBIT, क्योंकि हमें क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट वाला जो कंपोनेंट है, हम नीचे क्या लिखा, डेट का इंटरेस्ट. डेट का इंटरेस्ट का पता है EBIT, क्योंकि EBIT में ही इंटरेस्ट होता है. क्योंकि अगर हम कुछ और लिखेंगे, अगर हमने पैट लिख लिया तो उसमें से इंटरेस्ट का फैक्टर तो चला जाएगा. तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज नथिंग बट द EBIT डिवाइड बाय द डेट इंटरेस्ट कितना है. इफ पर्टिकुलर वर्कबुक हैव टू ओपन ईच टाइम एक्सेल स्टार्टेड वेयर द वर्कबुक शुड बी प्लेस, then that is the Excel start folder. That will be what? That will be the Excel start folder. If particular workbook have to open each time Excel started where the workbook should be placed, that is the Excel start folder. If the cell B1 contain the formula is equals to $A as $1, which of the statement is true? Which of the statement will be true? There is an absolute reference to cell A1. Dash is a computerized mathematical technique that allow people to count for risk in quantitative analysis and decision making. Dash is a computerized mathematical technique है that allow करता है people to account for risk in a quantitative analysis and decision making. That is the Monte Carlo simulation. ये Monte Carlo simulation हमारे FM में था, बट ये डिलीट हो गया था. मतलब ये हमारे सिलेबस में नहीं था, ये हमारे से पहले वाले अटेम्प्ट में था. उसके बाद ये डिलीट हो गया था. मोंटी कार्लो सिमुलेशन, तो एक ऐसी कंप्यूटराइज मैथमेटिकल टेक्निक जो कि अलाउ करती है पीपल को टू अकाउंट फॉर रिस्क इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग में. दैट इज अ मोंटी कार्लो सिमुलेशन. Dash is a process of meeting the financial goal through the proper management of finances. एक ऐसा process है where we meeting the financial goal through the proper management of finance, that is the financial planning. एक ऐसा process जहाँ पे हम meet करते हैं financial goals through the proper management finance, वो है financial planning. Dash can be defined as a process of setting the procedures in the organization for achieving the predefined goal. Dash can be defined as a process of setting the procedure. कैसे हम set करेंगे procedures को in an organization for achieving the predefined goals. तो ये आएगा हमारा corporate planning. उसके बाद आता है हमारा ये dash show ability of company to pay back long term loans along with interest or other charges from generation of profit from its operation. Interest coverage ratio, ये हमें एबिलिटी बताती है कंपनी कैसे हम पे बैक करेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स को विद इंटरेस्ट के साथ. लॉन्ग टर्म लोन को भी चुकाएंगे इंटरेस्ट के साथ एंड अदर चार्जेस फ्रॉम जनरेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशन. तो दैट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. Dash is the simplest method of comparing the different stock at a point of time to make investment decision. Dash is the simplest method of comparing the different stock at a point of time. डैश इज द सिंपलेस्ट मेथड है ये, कैसे हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट स्टॉक को एट द पॉइंट ऑफ टाइम टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन. दैट विल बी द प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स. दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल. तो डैश इज द सिंपलेस्ट मेथड है कैसे हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट स्टॉक को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम टू मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. दैट विल बी द प्राइस अर्निंग मल्टीपल.
द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड ऑफ XML इज वो क्या है, XML। अब इसमें हमें देखना है कि ये सिंबल कौन सा है, लेस देन है कि ग्रेटर देन है, सारे सिंबल इसमें एक ही जैसे है। वर्जन 1.0 एनकोडिंग ISO 8859, ये सब तो सिमिलर से ही है, बट वर्जन, इसमें वर्जन का डिफरेंस है, तो हम बोलते हैं फर्स्ट वर्जन इनके 1.0, ऐसे लर्न कर सकते हैं। एवरी बिट ऑफ डेटा हैज टू स्टार्ट एंड एंड विद एन आइडेंटिकल टैग। जितने भी बिट है डेटा के दैट वी नीड हैज टू स्टार्ट करना होगा और एंड करना होगा विद एन आइडेंटिकल टैग, दैट इज टैग नेम क्या है, डेटा टैग नेम, एनो टैग नेम, देन डेटा, देन अगेन टैग नेम। बट इसमें भी हमें लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल्स को देखना है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही अजीब है सीरियसली। गर्मी, चार्जर, अरे लैपटॉप का चार्जर। Every bit of data has to start and end with identical tag. Every bit of data हमें start करना पड़ता है, end करना पड़ता है with the identical tag. The exact syntax of PMT function is, exact syntax क्या है, PMT rate, NPR, PV, PV and tag. अरे मेरे बैग में है, बैग में मेरा बैग है ना पर्पल कलर का, उसका थर्ड चैन में। लेट हो रहा हूँ। जो वेरी फर्स्ट लाइन है ऑफ कोड ऑफ XML syntax, that is the C1 question mark XML version 1.0 encoding and all. Every bit of data has to start and end with the tag name, data tag name. The exact syntax of PMT function is the PMT rate NPR PV type. The exact syntax of IPMT function is, ये तो क्वेश्चन बड़े ही कंफ्यूजिंग है, ये आने से पहले ही दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम। टू सी द XML मैप यूजर मस्ट गो, कहाँ जाना होगा, डेवलपर XML सोर्स पे। डिलीशन ऑफ XML मैप इज डन थ्रू XML मैप्स डायलॉग बॉक्स से डिलीट होगा। मेथड ऑफ टैक्स कैलकुलेशन शेल चेंज अकॉर्डिंग टू कैच से हम मेथड ऑफ टैक्स कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हैं, सारे मेथड्स, एनुअल इनकम से, DOB से, स्टेटस ऑफ असेस से। EMI stands for, EMI is the equated monthly installment. EMI is what? EMI is the equated monthly installment. उसके बाद which function is used to calculate the principal portion in every installment? कौन सा function use किया जाता है calculate the principal portion in every installment? It is the PPMT. Is a process used in statistical analysis in which a predetermined number of observations will be taken from a larger population sampling से। In dash, individuals are selected at regular interval from a list of the whole population, systematic sampling. In dash, each individual is chosen entirely by chance and each member of the population has an equal chance or probability of being selected. Simple random sampling. In dash, each individual is chosen
In Dash, each individual is chosen entirely by chance, and each member of the population has an equal chance or probability of being selected. That is the simple random sampling. Which method is commonly used in social science when investigating hard to reach groups? Snowball sampling का use करते हैं. Which method is commonly used in the social science when investigating hard to reach group? That is the snowball sampling. Dash are useful for quick reading and easy understanding, particularly for top management. तो that is the summary reports जो है बहुत ही ज़्यादा useful होती है quick reading के लिए, easy understanding के लिए, particularly for the top management. It is a process in which a business determines whether the projects such as building the new plant or investigating a long-term venture are worth pursuing. हम क्या बोलते हैं that it is a process in which a business determine करता है whether the project जैसे कि building है new plant or investigating in a long-term venture are worth pursuing. That is the capital budgeting. Popular methods of capital budgeting include पॉपुलर मेथड जो है कैपिटल बजटिंग के उसमें क्या आते हैं उसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लोइंग आईआरआर एनपीवी सारी चीज़ें आती है दैट covers the all. Dash is a value of all future cash inflows less future cash outflows on today's. That is all that we all know. That is NPV, net present value. Dash is the process of defining and analyzing the dangers to individual business and government agency posed by potential natural and human cause adverse event. That is a risk analysis. Dash is the process of defining. हम क्या बोलते हैं dash is the process of defining and analyzing the dangers to individual business and government agency posed by potential natural and human caused adverse event. That will be the dash is the value of all future cash inflows less future cash outflow on today. Dash is the value of all future cash inflows less future cash outflows on today. That will be what dash is a value. ये हमारा हो गया था NPV. उसके बाद that is the process of defining and analyzing the dangers to individual business and government agency which is posed by potential natural and human cause adverse events. So that is a risk analysis. Dash, which is used more often, does not involve numerical probability or predictive prediction of loss. तो इसमें आएगा हमारा the qualitative risk analysis. नहीं which is used more often and does not involve numerical probability or prediction of loss. Does not involve. तो इसमें आएगा qualitative risk analysis जहाँ पे numerical values नहीं आएगी qualitative पे देखा जाएगा. Are generally used to present information in a simple and a better way and also used to analyze the risk in a better way. इसमें आएगा हमारा charts. Charts को हम generally use करते हैं ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करें सिंपल और बेटर वे में और यूज टू मेक एनालिसिस analyze the risk in a better way. So that will be chart. It is a technique use की जाती है to determine how different value of an independent variable will impact a particular dependent variable under a given set of assumption. सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम ये पता लगा पाए कि कैसे जो डिफरेंट वैल्यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो इम्पैक्ट करेगी पर्टिकुलर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करेगा अंडर अ गिवन सेट ऑफ assumption में. Dash involve computing different reinvestment rates for expected return that are reinvested during the investment horizon. तो इसमें क्या आता है हम क्या बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस में आता है इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग डिफरेंट रीइन्वेस्टमेंट रेट्स एक ऐसी टेक्निक है जिससे यूज किया जाता है सेंसिटिविटी एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसे यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि कैसे डिफरेंट वैल्यूज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसे इम्पैक्ट करेगी अंडर अ गिवन सेट ऑफ assumptions से. Dash involves computing different reinvestment rate for expected return that are reinvested during the investment horizon. Scenario analysis में क्या होता है कंप्यूटिंग कैसे आप डिफरेंट reinvestment rates को देखते हो for expected return that are reinvest होगा during the investment horizon. तो हम क्या बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग डिफरेंट रीइन्वेस्टमेंट रेट कैसे होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट आर रीइन्वेस्टेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट हॉरिजन. एनपीईआर क्या होता है एनपीईआर इज अ नंबर ऑफ पीरियड्स स्टैंड्स फॉर एनपीईआर दैट इज द नंबर ऑफ पीरियड्स
Which function that is used to calculate the payment for specific loan terms? कौन सा function का use किया जाता है जिसमें हम calculate करेंगे the payment for specific long terms? कौन सा function है जिससे हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा function जो है जिससे हम use करते हैं ताकि हम calculate कर पाए the payment for specific long terms? वो है PMT. PMT एक ऐसा function जो कि use किया जाता है the payment for specific long terms के लिए, that is used to calculate. पीएमटी को हम यूज करते हैं, फंक्शन को यूज किया जाता है कैसे कैलकुलेट करेंगे द पेमेंट फॉर स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म्स. डैश हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी को कौन ब्रेक डाउन करता है? द ड्यू पॉइंट एनालिसिस ब्रेक डाउन करता है रिटर्न ऑन इक्विटी को. विच फंक्शन दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पेमेंट फॉर स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म? दैट इज द पीएमटी. डैश इज अ कॉमन मेथड फॉर फाइनेंसिंग प्रॉपर्टी, फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट. डैश इज अ कॉमन मेथड होता है फॉर फाइनेंसिंग. लीजिंग एक ऐसा कॉमन मेथड है फॉर फाइनेंसिंग द प्रॉपर्टी, फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट. डैश इज द लीजिंग. लीजिंग क्या है? एक ऐसा कॉमन मेथड है फॉर फाइनेंसिंग प्रॉपर्टी, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट. लीजिंग इज व्हाट? लीजिंग इज अ कॉमन मेथड है फॉर फाइनेंसिंग द प्रॉपर्टी, फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट. डैश find the correct sequence in case of XML file. XML फाइल हम क्या बोलते हैं? करेक्ट सीक्वेंस कैसे आप फाइंड आउट करेंगे XML फाइल का? डेट इज स्ट्रक्चर, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन. फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस इन केस ऑफ XML फाइल. तो कैसे आप करेक्ट सीक्वेंस को फाइंड करोगे? स्ट्रक्चर, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन. स्ट्रक्चर, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन. प्रोग्रामिंग ऑफ मैक्रो इज डन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग ऑफ मैक्रो कैसे की जाती है? दैट इज अ VBA से. VBA से प्रोग्रामिंग की जाती है. मैक्रो इज डन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एज बैंक ऑडिटर मैनी बैंकिंग एप्लीकेशन जनरेट टेक्स्ट फाइल्स इन. बैंकिंग फॉर्मेट जो है वो टेक्स्ट फाइल को कैसे जनरेट करते हैं? टेक्स्ट फॉर्मेट में भी और CSV फॉर्मेट दोनों में जनरेट करते हैं. मैक्रो सिक्योरिटी इज एनेबलिंग थ्रू. कैसे हम मैक्रो सिक्योरिटी को एनेबल करते हैं? थ्रू द डेवलपर टैब से. फिर कोड में जाके मैक्रो सिक्योरिटी थ्रू द डेवलपर टैब, देन कोड, देन मैक्रो सिक्योरिटी. इन एक्सेल सैम्पलिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन. सैम्पलिंग ऑप्शन कैसे अवेलेबल होता है? दैट इज इन द डेटा एनालिसिस. इन एक्सेल सैम्पलिंग ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है इन द डेटा एनालिसिस. रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ cash budget in Excel वो क्या है? knowledge of all of the above. How there will be the requirement for preparation of cash budget in Excel? That is the knowledge of all of the above. ROE stands for return on equity. This is so basic question. Dash is statistical procedure that use a sample evidence. डैश एक ऐसा स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर है जो कि यूज करता है सैम्पल एविडेंस एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी ताकि वो डिटरमाइन करे वेदर अ स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर शुड बी रिजेक्टेड और शुड नॉट बी रिजेक्टेड. तो ये है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या है? एक ऐसा स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर है. हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर है जो कि यूज करता है सैम्पल एविडेंस को, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को, जो कि डिटरमाइन करता है वेदर अ स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर शुड बी रिजेक्टेड और शुड नॉट बी. रिजेक्ट करनी चाहिए या नहीं वो हाइपोथेसिस बताएगा. डैश इज अ स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड टू क्रिएट द प्रेडिक्टिव मॉडल्स. प्रेडिक्टिव मॉडल दैट इज द मल्टीपल रिग्रेशन. एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल जो कि यूज किया जाता है टू क्रिएट द प्रेडिक्टिव मॉडल दैट इज द मल्टीपल रिग्रेशन. Dash shows the ability of a company to pay its current financial obligation. Current financial obligation बताती है किन चीज़ों को? liquidity ratio बताती है हमारी current financial obligation को. Dash show the dependency of a firm on outside long term finance. कैसे हमारी outside long term finance है. leverage ratio हमें बताता है कि हम कितना outer finance पर dependent है long term finance पर. that is the leverage ratio. To record a macro in relative mode, use relative reference available in which tab of Excel, that is both A and B दोनों developer में भी और view में भी दोनों में होता है. And dash is a group of people with a common goal having the certain resource at disposal to achieve the common goal. That is the enterprise. And enterprise and एक वोवल आ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि है ना ई से पहले क्या आएगा? वोवल आएगा. एन ही आएगा. सीधा रानी ओ भी आ सकता है. तो एंटरप्राइज और दो ऑप्शन हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं और ऐसा. तो इससे हम एंटरप्राइज जो है इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन गोल हैविंग सर्टेन रिसोर्स एट डिस्पोजल to achieve the common. Dash include money, manpower, material, machine, technology, etc. That is resources include money, manpower, material, machine, technology, etc.
Dash is a collection of activity that make one or more kind of input and create an output that is value to the customer. तो आएगा business process एक ऐसा collection of activity that make one or more kind of input and create an output that is value to the customer. अब यहाँ तक हमारे कितने हो जाते हैं, उसके बाद हमें इसको वापस पढ़ना तो पड़ेगा ही. यहाँ से हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं.